एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्वलन, अंतरजातीय योग्यताएं, परिपक्व है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यानी अनुकरण तथा पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विचार की विकास की किस अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया है? ये है पियाजे ने, आशुवेल ने, ब्रूनर ने, गेन ने। तो यह किसने किया है? ब्रूनर ने। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है: US, UR, CR, CS, CR, UR, CS, US, UR, UR, US, CS। क्या होता है? अनुबंधित उद्दीपक। US क्या होता है? अनअनुबंधित उद्दीपक यानी कि भोजन। UR क्या होता है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार का टपकाना। पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि व्यवहारवाद से। व्यवहारवादी कौन कौन है? वाटसन, स्किनर, हेल, पावलोव, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, पिल्सवली, बोइंग और गुथरी। ये सब किससे संबंधित है? ये है व्यवहारवाद से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है संज्ञानात्मक समाजवाद, संयोजनवाद, साहचर्यवाद। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि संयोजनवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? अधिनियम, प्रतिभारपारकता का, प्राधीनता का, सांकेतिकता का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि प्राधीनता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अधिनियम अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है। अधिगम क्या एक आंतरिक प्रक्रिया है। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी, फैकल्टी मनोवैज्ञानिक, प्रतीकवादी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि संज्ञानात्मकवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना, कल्पना करना। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर यानी कि कल्पना करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? भौतिक पर्यावरण के अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्व, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यानी कि संयोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेफी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का अर्जन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। फिर पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि प्रभावहीन। पुरस्कार व दंड क्या होता है? नकारात्मक और बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोर अवस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत। तो किसी व्यक्ति का अधिगम वो क्या होता है? जीवन पर्यंत होता है, क्योंकि जब तक विकास क्या होता है? विकास भी जीवन पर्यंत होता है और व्यक्ति का अधिगम भी क्या होता है? जीवन पर्यंत होता है, क्योंकि जब बच्चे से रहकर बुढ़ा होता है तब तक क्या कि एक वाला व्यक्ति है वो सीखता ही रहता है। कोई भी चीज़ हो वो प्रत्येक चीज़ को सीखता है। इसलिए क्या है कि अधिगम क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है? मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वता, प्रशिक्षण। इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर यानी कि परिपक्वता। अधिगम निर्योगिता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, अभिप्रेरणा का अभाव।
इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि अवधान संबंधी बाधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल लिया है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटे पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि श्रृंखलागत अधिगम का। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं केटेल, आलपोर्ट, फ्रॉयड, साइमन विने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फ्रॉयड। कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इदम, अहम, परमहम, इदम एवं अहम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि इदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विधेयक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर यानी परिपक्वता एवं आयु अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यही घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयास एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम व परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता है। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि बालक विकास की दृष्टि से जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है तब तक वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालकों की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि यदि मानव विकास की केवल यदि मानव का विकास है वो केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गए तो उसे भाग के लंबे सवाल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता, असफलता, बगनासा, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? असफलता, बगनासा, 2 नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रक्रम अभिप्रेरणा है। सीखने वाले स्मृति को तेज बनाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक देशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए शक्ति सर्जन करता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी? कोहलर के द्वारा, कुर्टलेविन के द्वारा, थोरनडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? पावलोव। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।